Good morning student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 10 of civics. The chapter name is markets and intermediaries. इस चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था चिकनकारी एम्ब्रॉयडरीज के बारे में, चिकन वर्क के बारे में। आप जानते हैं ये लखनऊ में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सूट में, साड़ीज, इनसे रिलेटेड सूट, साड़ीज, ये सारी चीज़ों में चिकन वर्क होता है। इसका पिक्चर भी यहाँ पर दिया हुआ है। और ये कैसे फेमस है, कैसे ये बिजनेस स्टार्ट होता है, कैसे कहाँ से किसकी लिंक बनती है, इसके बारे में ये पूरा चैप्टर था। हम पढ़ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, आज स्टार्ट करना है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। Let us now look at the condition of the people who are engaged in manufacturing units with an example. अब हम उनकी कंडीशन पे देखेंगे, ऐसे लोगों की कंडीशन को देखेंगे। Let us now look at the condition of the people who are engaged in manufacturing. ऐसे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे कि वो कैसे क्या करते हैं। Let us assume that the traders at the Aminabad market supply the embroidered clothes to a garment manufacturing company आला in लखनऊ। जैसा कि हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि लखनऊ के अमीनाबाद में सबसे ज्यादा चिकन वर्क फेमस है। तो हम let us assume that the traders at the Aminabad market supply the embroidered clothes to a garment manufacturing company। एक ऐसी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसमें एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स बेचे जा रहे हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं लखनऊ में। इसको अज्यूम किया जा रहा है, इस एक्ट को अज्यूम किया जा रहा है। द कंपनी स्टिचेस द एम्ब्रॉयडर्ड पीसेस इनटू सलवार कमीज एंड कुर्तीज फॉर लेडीज एंड कुर्ताज फॉर मेन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चिकन वर्क मोस्टली सलवार कमीज और कुर्तीज में होता है। मेन के लिए कुर्ता भी होते हैं चिकन वर्क की। आपने यहाँ पर भी इलाहाबाद सिटी में भी देखा होगा कि बहुत सारे चिकन वर्क के कुर्ते बिकते हैं, जिनका कॉस्ट भी हाई होता है इन कंपैरिजन टू ऑल क्लोथ्स। और ये मोस्टली फेमस है लखनऊ में, वहां की एक मार्केट है जिसमें चिकन वर्क फेमस है। तो ये लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, दोनों तरीके के कपड़ों में चिकन वर्क होता है। द मैन्युफैक्चरिंग हियर इज डन बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स दैट द कंपनी गेट्स फ्रॉम सेवरल बिग शोरूम्स इन इंडिया एंड अब्रोड। ये मैन्युफैक्चरिंग जो है चिकन वर्क का, ये ऑर्डर पर होता है। द मैन्युफैक्चरिंग हियर इज डन बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स। जो भी ऑर्डर दिया जाता है, जैसे इतने माल का हमें चाहिए, तो वो कंप्लीट करवा करके उसको खरीदा जाता है। उसको बिग शोरूम्स में और अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सिटीज में उसको सप्लाई किया जाता है। अब्रोड में भी इसका बिजनेस होता है। द क्लोथ्स विद चिकनकारी वर्क आर इन ग्रेट डिमांड बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। चिकन वर्क के जो कपड़े होते हैं वो इंडिया और अब्रोड दोनों में उसकी बहुत डिमांड है, बहुत फेमस है। बट द बायर्स डिमांड द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। लेकिन जो बायर्स होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, वो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट डिमांड करते हैं और लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में वो उसकी डिमांड करते हैं। द स्ट्रिक्ट quality tests done by these buyers lead to rejection of pieces even if there is a minor defect। जितने भी बायर्स होते हैं, कोई भी माइनर डिफेक्ट किसी भी कपड़े में होता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं और वापस कर देते हैं, या हार्ड क्वालिटी के कपड़े होते हैं तो उसको वापस कर देते हैं। Therefore आला the exporter company tries its best to produce garments to the liking of its customers and at the same time cuts its manufacturing cost by investing poorly on its workers। तो क्या करते हैं, जितने भी एक्सपोर्टर कंपनीज होती है, यहाँ पर आला एक्सपोर्टर कंपनी का मेंशन किया गया है। जितनी भी एक्सपोर्टर कंपनीज होती है वो कोशिश करती है कि उनके जो गारमेंट्स बने चिकन वर्क वाले, वो अच्छी क्वालिटी के बने, क्योंकि खराब क्वालिटी के कपड़े जितने होते हैं वो बायर्स, कस्टमर्स खरीदते नहीं है। तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी क्वालिटी अच्छी हो। और जितने भी पुअरली इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी इन्वेस्ट करने वाले होते हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनमें से ये कॉस्ट को काट लेते हैं।
वर्कर्स में से कॉस्ट को काट लेते हैं। द कंपनी ट्राइज टू गेट द मैक्सिमम वर्क डन एट द लोएस्ट पॉसिबल वेजेस। जो कंपनी होती है वो कोशिश करती है कि मैक्सिमम वर्क जो कर रहे हैं, जो लोअर वेज पे लोग कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट को वो कम करते जाएं, लोएस्ट वेजेस पे उनसे काम करवाएं। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन एंड एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। जितने भी वर्कर्स होते हैं इस काम में वो टेम्परेरी बेसिस पर होते हैं और मोस्टली वुमेन होते हैं। दे आर कॉल्ड ओनली व्हेन दे आर नीडेड एंड कैन बी आस्क्ड टू लीव द जॉब व्हेन द कंपनी डज नॉट रिक्वायर देम। दे आर कॉल्ड ओनली व्हेन दे आर नीडेड। ऐसे वर्कर्स को, टेम्परेरी वर्कर्स को तभी बुलाया जाता है जब उनकी जरूरत होती है, जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और उन्हें कभी भी जॉब से छोड़ने के लिए बोला जा सकता है। जब भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको बुलाते हैं, और जब उनको जरूरत नहीं होती है तो उसको वापस कर देते हैं। तो उनकी जॉब्स जो होती है वो टेम्परेरी होती है। मोर ओवर द वेजेस गिवन टू देम आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स। जो वेजेस होते हैं, वेजेस यानी कि पेमेंट, जो डेली वेजेस होते हैं, जैसे डेली वेजेस उनको कहते हैं, जैसे कि आपका पर डे का जो वेतन होता है उसको वेजेस कहेंगे। तो वेजेस उनकी पर्सनल स्किल्स पर होता है। जिसकी स्किल ज्यादा अच्छी है काम करने की, उनको उसके अकॉर्डिंग वेजेस दिए जाते हैं। देयर आर टेलर्स, हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग। यहाँ पर और भी कई सारे वर्कर्स होते हैं, जैसे टेलर्स, जैसे कि रॉ मटेरियल है, कोई कपड़ा है, कॉटन है, तो उसमें वर्कर्स जो होते हैं वो चिकन का वर्क करते हैं। फिर उसके बाद टेलर क्या करते हैं, उसको सूट, जैसे सूट ये है या कुर्ती है या कुर्ता है, उसको सिलते हैं। और थ्रेड कटिंग का काम, बटन लगाने का काम, आयरनिंग का काम, पैकेजिंग का काम, ये सब अलग अलग वर्कर्स को बांट दिया जाता है। द बेस्ट पेड वंस आर द टेलर्स हु अर्न अबाउट 8,000 पर मंथ। जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में टेलर्स को सबसे ज्यादा पेमेंट किया जाता है, 8,000 पर मंथ दिया जाता है उन्हें। द हेल्पर्स मैनेज टू गेट ओनली 3,500। जितने भी हेल्पर्स होते हैं उन्हें 3,500 रुपीज दिया जाता है। आयरनिंग और पैकेजिंग के लिए 10 रुपीज पर पीस दिया जाता है। ऑल दिस पीपल वर्क फॉर 12 to 13 आवर्स अ डे। जितने भी वर्कर्स होते हैं वो 12 से 13 घंटे एक दिन में काम करते हैं। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर फॉर दीज वर्कर्स। इनके लिए हेल्थ केयर का कोई भी प्रोविजन नहीं होता है। द कंपनी फाइनली सेट्स द ready-made garment at about rupees 1,500 to the boutiques at malls and posh shops। कंपनी क्या करती है, फाइनली उस रेडीमेड गारमेंट को सेल करती 1,500 रुपीज में, बुटिक्स में या मॉल्स में या ऐसी शॉप्स में जहां पर वो ज्यादा एक्सपेंसिव वे में बिक सके, कॉस्टली वे में बिक सके, ऐसी जगहों पर वो उसको सप्लाई करते हैं। These finished products are available to the buyers at almost double the prices। और इनका जो एक्चुअल प्राइस होता है उसको डबल करके वो मार्केट में हमें मिलते हैं। The final product, the packaged ready-made garment are then shipped to buyers abroad by the exporter and by distributor and wholesalers all over India। जितने भी पैकेज्ड रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, बने बनाए होते हैं, वो क्या होता है, बायर्स को आर देन शिप्ड टू बायर्स अब्रोड बाय द एक्सपोर्टर एंड बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स ऑल ओवर इंडिया। ये फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। होलसेलर्स भी उसे खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी उसे खरीदते हैं, बायर्स भी खरीदते हैं, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको सप्लाई किया जाता है। द बिग स्टोर्स एंड बुटिक्स आर द मेन बायर्स हु सेल देम एट hefty प्राइजेस। और जितने भी बिग स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, बुटीक्स होते हैं, वो आर द मेन बायर्स। ये मेन बायर्स होते हैं जो खरीदते हैं, उनको जितने दाम में खरीदते हैं उसके डबल प्राइस में उसको बेचते हैं। अ सिंगल सलवार कमीज विच दे हैव इम्पोर्टेड फ्रॉम आला हैज अ वैल्यू ऑफ रुपीज 1,700 पर पीस इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ शिपिंग। सिंगल सलवार कमीज, एक सिंगल सलवार कमीज का यहाँ पर रेट बताया जा रहा है कि जैसे कि सपोज कि आला कंपनी यहाँ पर जो बताया गया है
उसकी वैल्यू अगर 1700 रहती है तो वो शिपिंग का कॉस्ट लगा करके टोटल मतलब 1500 का अगर उनको है तो वो 1700 का कॉस्ट लगा करके उनको बेचते हैं. बट व्हेन इट इज सोल्ड एट द अमेरिकन और यूरोपियन बुटीक it fetches a handsome sum of about $100 to $600, that is about rupees 7,500 to 30,000. और अगर उन्हें अब्रोड में बेचना होता है अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज को तो वो क्या करते हैं, डॉलर्स में वहां डॉलर चलते हैं तो वहां पर $100 to $600 तक उसका कॉस्ट जाता है, जो कि जिसका हमारे एक्चुअल में अमाउंट क्या होता है 7,500 to 30,000 तक होता है. मार्केट एंड इक्वालिटी. In the entire chain of production from embroidered clothes to its final sale at shops and boutiques abroad and in India, there are a number of people involved. जितने भी एंटायर चेन होती है प्रोडक्शन की, सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर उसमें क्या किया जाता है, जैसे कि स्टार्टिंग में इसमें दिया था कि क्या चेन होती है, पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर उसको डिजाइनिंग के लिए एम्ब्रॉयडरी के लिए दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको स्टिचिंग के लिए दिया जाता है, फिर वो कंप्लीट होता है और फिर उसके बाद वो मार्केट में आता है. तो जो एंटायर चेन होती है प्रोडक्शन की, किसी भी क्लोथ को बनाने की, एम्ब्रॉयडरी करने की, वो उसमें बहुत सारे वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी शॉप्स इन्वॉल्व होती है, बहुत सारा प्रोसेस उसमें बीच में होता है, तब जाकर के बायर्स उसको कहीं से खरीद पाते हैं, शॉप से, बुटीक से खरीद पाते हैं. बट द लेवल एट विच ईच गेन्स इज डिफरेंट. लेकिन जो लेवल होता है हर एक पर्सन जो उसमें इनकम जिनकी हो रही है वो अलग अलग है, सबकी इनकम अलग अलग है. किसी ने उसको कम दाम में खरीदा, किसी ने कम दाम में काम करवाया, उसको ज्यादा दाम में कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम पर बेच दिया, किसी ने उसका अमाउंट डबल कर दिया. तो सबकी इनकम जो है अलग अलग है. द आर्टिजन्स, वीवर्स एंड द वर्कर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स who artistically create the products gain the least in the bargain. जैसा कि मैंने अभी पूरे चैप्टर में आपको बताया कि जितने भी आर्टिजन्स और वीवर्स होते हैं, जो भी हैंडवर्क कर रहे हैं, यहाँ पर चिकन का वर्क कर रहे हैं, कढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, वो सारे वर्कर्स को सबसे लीस्ट अमाउंट मिलता है बार्गेनिंग के बाद. The local trader at his own level benefits because of the presence of a number of weavers and artisans like Asim. जैसे कि यहाँ पर एक स्टोरी दिया था असीम के बारे में, केस स्टडी में जो दिया था, यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि लोकल ट्रेडर एट हिज ओन लेवल बेनिफिट. जितने भी लोकल ट्रेडर होते हैं, जैसे कि हमारे लोकल में जो शॉप्स होती हैं कपड़ों की, वो क्या करते हैं, because of the presence of a number of weavers and artisans like Asim. जितने भी weavers होते हैं, artisans होते हैं, वो अपने बेनिफिट पे उसको बेचते हैं. अगर उन्हें डायरेक्ट बिजनेस करना होता है तो वो डायरेक्ट बना करके उसको सेल करते हैं, और बीच में कई सारे लोगों के चेन से जब वो चीजें आगे बढ़ती हैं तो उनको प्रॉफिट कम होता है. द मर्चेंट एट द अमीनाबाद मार्केट मेक मॉडरेट प्रॉफिट्स while the Ala Manufacturing Company earns a lot as it supplies a number of pieces at almost double the price of their total cost incurred. क्या बताया जा रहा है कि the merchant at the Aminabad market make moderate profits. जो यहाँ पर अमीनाबाद मार्केट के मर्चेंट के बारे में, व्यापारियों के बारे में जो बताया जा रहा था, यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया था, तो वो एक मॉडरेट प्रॉफिट पा रहे थे. मतलब ना उनकी प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम थी, ना बहुत ज्यादा थी. while the Ala Manufacturing Company earns a lot. लेकिन जो कंपनी थी उसकी इनकम अच्छी खासी हो रही थी, as it supplies a number of pieces at almost double the price of their total cost incurred. और वो क्या कर रहे थे, जो कंपनी थी उनको ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो रहा था, क्योंकि वो कम दाम में बनने वाली चीजों को ज्यादा दाम में डबल प्राइजेस में करके बेच रहे थे, और वो वर्कर्स को भी कम पे कर रहे थे, तो उनका बहुत अमाउंट बच रहा था. द पीपल हु बेनिफिट द मोस्ट आर द इम्पोर्टर्स सिटिंग इन द बुटीक्स अब्रोड एंड द शॉप ओनर्स हु अर्न हैंडसम सम्स आउट ऑफ each piece. The people who benefit
द मोस्ट आर द इम्पोर्टर्स, जितने भी इम्पोर्टर्स होते हैं उनको बेनिफिट सबसे ज्यादा होता है। जो बुटीक्स में बैठे होते हैं, जैसे कि किसी ने 1500 का सामान अगर खरीदा, 1500 का गारमेंट अगर उन्होंने खरीदा रेडीमेड गारमेंट, तो उसको वो 3000 में बेचते हैं या और अमाउंट उसको बढ़ा करके बेचते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है। और अगर उसको अब्रोड में बेचा जा रहा है या शॉप, एंड द शॉप ओनर्स हु अर्न हैंडसम सम्स आउट ऑफ ईच पीस, या तो उसको अब्रॉड में बेचा जा रहा है तो वो उसका अर्निंग और ज्यादा बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड, द पीपल लाइक क्राफ्ट्समैन, वीवर्स, फैक्ट्री वर्कर्स स्टैंड टू लूज एज दे हैव लिटिल रिसोर्सेस। और दूसरी जगह जो लोग क्राफ्ट्समैन हैं, वीवर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो लो वेजेस के वर्कर्स हैं, उनको स्टैंड टू लूज एज दे हैव लिटिल रिसोर्सेस, उनके पास बहुत कम साधन होते हैं, उनके पास इनकम का साधन नहीं होता है, इसलिए उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उनका वेजेस भी लो होता है। द क्राफ्ट्समैन आर डिपेंड ऑन द लोकल ट्रेडर्स फॉर lending them loans and raw materials, while the factory workers are in constant fear of losing their jobs। जैसे कि क्राफ्ट्समैन होते हैं, वीवर्स होते हैं, वो लोकल ट्रेडर्स पे, व्यापारियों पर डिपेंड होते हैं लोन लेने के लिए, या किसी भी चीज को अगर बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए होता है, इन सब के लिए वो ट्रेडर्स पे डिपेंड होते हैं। ट्रेडर्स में व्यापारी पर डिपेंड होते हैं, जबकि जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उनकी जॉब जो होती है वो टेम्परेरी होती है, उनको अपने जॉब खोने का डर होता है। इट इज दिस फियर एट बोथ द एंड्स दैट फोर्सेस देम टू वर्क फॉर व्हाटएवर मीगर अमाउंट दे आर ऑफर्ड। और इसीलिए क्योंकि उनकी कोई टेम्परेरी जॉब होती है, कोई परमानेंट नहीं होती है, और उनका और कोई इनकम का साधन नहीं होता है, इसलिए उनको कम पैसे में ही काम करना पड़ता है। मीगर अमाउंट मीन्स वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में उन्हें काम करना पड़ता है, जो भी उन्हें मिलता है उनको उसी में संतुष्ट होना पड़ता है। They do not have the privilege to choose the kind of work they would like to do, और उन्हें ये privilege नहीं मिलता है कि वो अपनी पसंद का काम कर सके। Do you think they would ever feel they are equal to others? क्या आप सोचते हैं कि वो दूसरों की तरह इक्वल है? In the end, the rich become richer because of the sources available to them, and the poor get, इसके आगे का पैरा इसमें आया नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ा दे रही हूँ। द पुअर गेट एक्सप्लॉयटेड बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंसी ऑन द रिच। और इन द एंड क्या होता है कि रिच पीपल और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं, और पुअर पीपल को और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंसी ऑन द रिच, क्योंकि वो रिच पीपल पर डिपेंड है। टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द पुअर ऑन रिच पीपल and loans cooperatives provide a viable option to reduce the dependency of the poor on rich people। जो poor people rich people पर डिपेंड हैं, उस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, हटाने के लिए लोन्स दिए जाते हैं, कोऑपरेटिव्स होते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिससे कि उनको बेनिफिट हो सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट टेक्स इनिशिएटिव्स टू uplift the condition of the artisans and weavers। ये गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले पुअर पीपल की कंडीशन को और अपलिफ्ट करने के लिए, आर्टिजन्स और वीवर्स को कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे, जिससे कि उनकी कंडीशन और बेटर हो सके। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास नाउ। गुड डे।